देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन इज द फीचर्स ऑफ द ओलिगोपोली. व्हाट इज द ओलिगोपोली कंपटीशन? देखो मोनोपोली मीन्स दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ अनपरफेक्ट कंपटीशन. इनपरफेक्ट कंपटीशन के थ्री टाइप्स है बच्चों. पहला जो टाइप्स था हमने मोनोपोली फिनिश किया. इन द मोनोपोली देयर इज अ सिंगल सेलर. मोनोपोली कैसा मार्केट बच्चों? इट इज अ सिंगल सेलर मार्केट. ठीक है, फॉर्म ऑफ मार्केट में हमने मोनोपोली पढ़ा था, सिंगल सेलर मार्केट. ना ओलिगोपोली, इन द ओलिगोपोली देयर आर द फ्यू सेलर. ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू सेलर. द वर्ड ओलिगो इट मीन्स व्हाट? फ्यू. ठीक है, जैसे मोनो का मतलब होता है सिंगल, वैसे जो वर्ड ओलिगो है बच्चों, द वर्ड ओलिगो मीन्स व्हाट? फ्यू. फ्यू इसका मतलब होता है. और पोली का तो मतलब आपको मालूम है. ठीक है, पोली मीन्स व्हाट? सेलर. सो द ओलिगोपोली इज कॉम्पिटिशन बिटवीन द फ्यू सेलर. कुछ गिने चुने सेलर होते हैं, उसके बीच में क्या होते हैं बच्चों? कॉम्पिटिशन होते हैं. सो दिस आर फीचर्स. यहाँ पे 6 फीचर्स है. फ्यू सेलर है, इंटरडिपेंडेंस है, एडवर्टाइजिंग है, कॉम्पिटिशन है, एंट्री एंड एग्जिस्ट बैरियर्स, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. ठीक है, सो पहला स्टार्ट करते हैं मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन? देखो क्या लिखा है, द टर्म मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओलिगोपोली डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओलिगो. ठीक है, एंड विच मीन्स व्हाट? फ्यू. देखो ओलिगोपोली जो है ओके, स्क्रीन में दिख रहा है. हाँ, अभी शेयर करते हैं स्क्रीन. नाउ विजिबल. देखो देखो अभी ओलिगोपोली कंपटीशन जिसमें ओलिगो वर्ड है बच्चों. ओलिगो मीन्स व्हाट? फ्यू. एंड पोली मीन्स व्हाट? सेलर. सो दिस आर द सम फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली कंपटीशन. देयर आर 6 फीचर्स ऑफ ओलिगो कंपटीशन. सो देखो स्टार्टिंग से ओलिगोपोली का मीनिंग है, द टर्म ओलिगोपोली इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. जैसे मोनोपोली इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, तो वैसे यहाँ पे ओलिगोपोली भी बच्चों को कहाँ से आया? इट इज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओली. हियर द वर्ड ओलिगो विच मीन्स व्हाट? फ्यू. ओलिगो मतलब क्या होता है बच्चों? फ्यू. एंड पोली मीन्स व्हाट? सेलर. सो दैट मीन्स द ओलिगोपोली इज अ मार्केट वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर. सो इट इज अ दैट मार्केट, sorry, few seller there, where there is a few seller, few firm or seller in the market producing either homogeneous product. वो क्या करते हैं? या तो homogeneous product प्रोड्यूस करते हैं. the product means what? homogeneous product means the product which has the same size, color and design. this is a no substitute product और द डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, या फिर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट, या तो फिर सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, बट देर इज अ फ्यू सेलर. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर. जैसे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, एयरटेल हो गए, आइडिया हो गए, ये सब क्या अलग अलग कंपनीज है ना. सो देर इज अ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर. और मोबाइल कंपनीज देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप की मोबाइल कंपनीज है कि नहीं. तो क्या करते हैं? वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या फिर सम टाइम में वो सेम प्रोडक्ट भी होता है. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होगा. उसी तरह से देखो यहाँ पे सीमेंट कंपनी है. सीमेंट कंपनी जैसे अलग अलग टाइप की सीमेंट कंपनी देखो, एसीसी है, अल्ट्राटेक है. ठीक है, उसका श्री सीमेंट लिमिटेड है. हाँ, उसके बाद क्या है? अंबुजा सीमेंट है. तो ऐसे अलग अलग. ठीक है, वंडर सीमेंट है. सो देयर द डिफरेंट डिफरेंट ऐसा द कंपनी. तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ फ्यू सेलर. यहाँ पे लार्ज सेलर नहीं है, इसके लार्ज सेलर नहीं है, फ्यू सेलर है, कुछ गिने चुने सेलर्स है. मोबाइल के भी लार्ज सेलर नहीं है, यहाँ पे कैसा? फ्यू सेलर मार्केट में क्या कर. अभी देखो मार्केट देखो मोबाइल का फ्यू सेलर का है. सो देयर इज अ फ्यू सेलर इन द मार्केट हुआ द कंट्रोल ओवर द सप्लाई, जो क्या कहते हैं? मार्केट में कंट्रोल करते हैं सप्लाई को. तो अभी हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. मीनिंग समझ में आया सबको? ऑल ऑफ गेटिंग द मीनिंग? देखो नेक्स्ट है फ्यू फर्म और सेलर. फीचर्स में पढ़ेंगे. पहला फीचर से बच्चों फ्यू फर्म और सेलर. फर्म मतलब क्या था? बिजनेस. ठीक है, फ्यू फर्म होते हैं या फ्यू सेलर होते हैं. सो देखो अभी अंडर द ओलिगोपोली मार्केट देयर आर द फ्यू फर्म और द सेलर. कुछ गिने चुने सेलर होते हैं या गिने चुने फर्म होते हैं. दिस फ्यू फर्म आर डोमिनेट द मार्केट. डोमिनेट करना मीन्स व्हाट? कंट्रोल करना. ये फ्यू फर्म क्या करते हैं बच्चों? पूरे मार्केट पे कंट्रोल करते हैं. किस पे कंट्रोल करते हैं? सप्लाई, प्राइस, ये सब चीज पे लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. सो दे आर डोमिनेटिंग द मार्केट. सो दे आर फिक्सिंग द price of the market, supply of the market. So they are the dominate the market and enjoy considerable control over the price of the product. देखो वो क्या करते हैं? किसके ऊपर कंट्रोल करते हैं?
प्राइस पे कंट्रोल करते हैं, सप्लाई पे कंट्रोल, सो दैट द हैव द फुल कंट्रोल द मार्केट, दैट इज अ फ्यू सेलर इन द मार्केट। ठीक है, उसके बाद सेकंड फीचर है इंटरडिपेंडेंस। सो इन द ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन द फर्म्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर्स। देखो ये जो फर्म है, समझो अभी ये कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है और ये ABCD कंपनी है, तो बोथ कंपनी प्रोड्यूसिंग द मोबाइल, दोनों कंपनी क्या कर रही है, मोबाइल प्रोड्यूस कर रही है, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड्स है। रिगार्डिंग व्हाट, किस लिए वो डिपेंड्स है, प्राइस के रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड, फॉर एवरीथिंग दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर्स। ठीक है, अभी समझो ये ओप्पो फोन की कंपनी है और ये क्या है, समझो वीवो कंपनी है, तो दोनों क्या एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। जैसे ओप्पो कंपनी ने क्या किया, लो प्राइस में प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चालू किया मोबाइल, तो ये इसको भी क्या करना पड़ेगा, प्राइस लो करना पड़ेगा। ठीक है, इसने अलग अलग फीचर्स मोबाइल में इनपुट कर दिए, तो वैसे फिर इसको भी कुछ नए फीचर्स उसको इनपुट करने पड़ेंगे। सो दैट मीन्स दे आर द इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, वो मार्केट में कॉम्पिटिशन करते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होकर वो कॉम्पिटिशन करते हैं। मीन्स एज अ प्राइस ऑफ दी वन कंपनी गेट चेंज, अदर कंपनी अल्टीमेटली चेंज देयर प्राइस और दे ऐड द सम फीचर्स, या तो फिर प्राइस चेंज करेंगे या फिर उससे बेटर फीचर्स ऐड करेंगे। सो दे आर द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म। द सेलर हैज टू बी कॉशियस, कॉशियस मतलब एकदम सावधान होना। ठीक है, बहुत ही सावधान रहते हैं, बहुत ही केयरफुल होते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय द कॉम्पिटिटिंग फर्म। सो द सेलर आर वेरी कॉशियस, वो बहुत ही सावध होते हैं, सावधान होते हैं, दे आर द वेरी केयरफुल विद द रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, एनी एक्शन टेकन बाय कॉम्पिटिटिंग फर्म। जो फर्म उसके साथ कंपटीशन कर रहा है, वो दोनों फर्म क्या आते हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मीन्स बहुत ही एकदम कॉशियस होते हैं। एनी एक्शन, अभी समझो ये ओप्पो कंपनी वाले ने अगर कोई एक्शन टेक किया, इट शुड बी अफेक्ट द वीवो कंपनीज प्रोडक्शन पॉलिसी, देयर प्राइसिंग पॉलिसी, हर एक चीज के ऊपर इफेक्ट होता है। सो दैट्स व्हाई वन फर्म्स डिसीजन कैन अफेक्ट द अदर फर्म्स एक्टिविटी बिकॉज बोथ आर द कॉम्पिटिटिंग फर्म। सिंस देयर आर द फ्यू सेलर, क्योंकि यहाँ पे फ्यू सेलर है इन द मार्केट, इफ एनी फर्म मेक द चेंजेस इन द प्राइस, ऑल अदर फर्म in the industry also try to follow the same, remain in the competition। मतलब जितने भी फर्म उसमें होंगे कंपटीशन में, वो सभी क्या करेंगे, सेम चीज फॉलो करेंगे। जैसे ओप्पो ने क्या किया, अपने मोबाइल का प्राइस फॉल कर दिया, सो अल्टीमेटली वीवो वाला भी क्या करेगा, अपने प्राइस का मोबाइल का प्राइस फॉल करेगा। इवन अभी समझो EMI वाले, वो भी क्या करेंगे, अपने EMI का मोबाइल है उसका भी क्या करेगा, प्राइस फॉल करेंगे वो। अब इसने क्या किया, कुछ नया फीचर्स डाल दिया, डबल कैमरा का फीचर डाल दिया, सो दिस कंपनी आल्सो डू द सम टाइप्स ऑफ न्यू फीचर्स। तो एक फर्म की एक्टिविटी दूसरे फर्म को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म। ठीक है, सो इन द ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स देयर इज अ इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म हु आर द कॉम्पिटिंग इन द मार्केट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। सो एवरी फर्म डू द एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, टू प्रमोट देयर फीचर्स, टू प्रमोट देयर प्राइस। ठीक है, अपने प्राइस को प्रमोट करने के लिए, अपने फीचर्स को प्रमोट करने के लिए हर एक फर्म क्या करते हैं, एवरी फर्म ट्राई डू द एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। समझ में? सो ओलिगोपोलिस्ट का नेक्स्ट फीचर्स क्या, एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द ओलिगोपोलिस्ट। ओलिगोपोलिस्ट आर द सेलर हु डू द ओलिगोपोली एक्टिव मीन्स ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन, हु इज इन द ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन। जो सेलर ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन में उसको बोलते हैं ओलिगोपोलिस्टिक। जैसे मोनोपोली को मोनोपोलिस्टिक बोलते हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पे ओलिगोपोली को क्या बोलते हैं, ओलिगोपोलिस्टिक। ठीक है, सो हियर द फर्म or the seller is a oligopolist. So oligopolist is have the powerful instrument in their hand, that is a advertising. Advertising उनका बहुत ही powerful instrument है, powerful हथियार है। ठीक है, a firm under the oligopoly can start the aggressive and the attractive advertising campaigning with the intention to capturing the large market shares। समझ में? जो ओलिगोपोलिस्ट होता है बच्चों, वो क्या करते हैं, दे कैन बी डू द एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग। एग्रेसिव होता है एकदम हैवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हाईली एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट करता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। दे आर टू बी एडवर्टाइज द फिल्म स्टार। देखो वो प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज, फिल्म स्टार। देखो ये फिल्म स्टार है, ये ओप्पो को ब्रांडिंग कर रहा है। अभी ये वाला फिल्म स्टार है, ये वीवो मोबाइल को ब्रांडिंग कर रहा है। सो एवरी कंपनीज ट्राई टू बी डू द अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अपने क्वालिटी देखो, ये इसने अपने नए फीचर्स के बारे में क्या किया, उसने एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। सो फाइनली अभी ये फीचर्स को क्या कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है। ठीक है, ओप्पो क्या है, इज द कैमरा फोन, ऐसा करके उसने क्या किया है, मीन्स एडवर्टाइजमेंट किया। सो दे डू द एडवर्टाइजिंग एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग कंपेनिंग
विद द इंटेंशन टू कैप्चरिंग, उसका इंटेंशन क्या है, टू कैप्चर द लार्ज मार्केट, पार्ट ऑफ द मार्केट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का वो शेयर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट उनके तरफ अट्रैक्ट हो, मीन्स दे वांट टू टेक द मोर शेयर इन द मार्केट, मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के पार्ट को कैप्चर करना। सो दैट्स व्हाई द एडवर्टाइजिंग द ग्रेट इंस्ट्रूमेंट इन द केस ऑफ द ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट वाज एंट्री बैरियर्स, ये हमने मोनोपोली में पढ़ा था, एंड सेम थिंग इज ओलिगोपोली। इन द केस ऑफ ओलिगोपोली देयर द फ्यू सेलर, बट दिस फ्यू सेलर जॉइन द हैंड टू ईच अदर्स, वो क्या करते हैं, एक दूसरे हैंड ज्वाइन कर लेते हैं, एंड दे रिस्ट्रिक्टेड द अदर फर्म फॉर द एंट्री इन द मार्केट। ठीक है, सो देयर इज अ लीगल प्रोसीड, लीगली वो क्या करते हैं, जैसे पेटेंटेड कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को, कॉपीराइट कर देते हैं, ट्रेडमार्क कर देते हैं, समझ में, जिससे क्या होगा, दूसरे फर्म को मार्केट में एंट्री करने को क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब बैरियर्स, मतलब रिस्ट्रिक्शंस, देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म इन द मार्केट। समझ में, द फर्म कैन इजीली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री, कोई भी फर्म क्या हो सकता है, मिस इंडस्ट्री को छोड़ के जा सकता है, जैसे अभी मोबाइल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इन द सीमेंट इंडस्ट्री देयर आर द नंबर ऑफ सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी, सो एनी सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी कैन एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री व्हेनेवर इट वांट, जब उसको लगेगा तब वो छोड़ के जा सकता है, बट इट हैज टू फेस सर्टेन एंट्री बैरियर्स सच एज अ गवर्नमेंट लाइसेंस, पेटेंट, ये सब चीज़ की जरूरत पड़ती है। समझ में, एंट्री को रेस्ट्रिक्शंस है, एग्जिट इजीली कर सकते हैं, मतलब फर्म को छोड़ के इजीली जा सकते हैं, दे कैन बी इजीली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, वो फर्म क्या होते हैं, इंडस्ट्री से छोड़ के जा सकते हैं एनी टाइम, बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस फॉर द एंट्री, रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट लाइसेंस इफ द एनी न्यू फर्म वांट टू एंटर द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। समझे, अभी सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आर द मेनी फर्म, बहुत सारे फर्म काम कर रहे हैं, हाँ, जैसे मोबाइल कंपनी में बहुत सारे फर्म में, इंडस्ट्री में बहुत सारे क्या कर रहे हैं, फर्म काम कर रहे हैं, तो वो एनी टाइम दे कैन बी एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, बट whenever they want to enter the market they should be take the approval license from the government, also they should be patent their product, copyright their product, and they impose the legal restrictions on the products। ठीक है, so that's why there is a entry barriers। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है फिफ्थ फीचर्स, लैक ऑफ द इन्फॉर्मिटी, इन्फॉर्मिटी मतलब सिमिलरिटी, एक जैसा। ठीक है, इन द मोनोपोली कॉम्पिटिशन द फर्म, दे आर द मेनी फर्म, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल कंपनी, मोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे फर्म है बच्चों, लेकिन वो जो फर्म होते हैं दे आर नॉट इन द सिमिलर साइज, एक ही साइज के फर्म नहीं होते, कुछ कंपनी बड़ी होती है, कुछ कंपनी स्मॉल होती है। देखो आईफोन है, इट इज़ द बिगेस्ट मोबाइल कंपनी, माइक्रोमैक्स ये छोटी मोबाइल की कंपनी है इंडिया में, ठीक है, अदर कंट्री में हो सकता है उसका बड़ा शेयर्स, लेकिन इंडिया में उसका शेयर्स क्या है, छोटा है, लेकिन आईफोन का शेयर क्या है, ज़्यादा है। सो दे आर द सम डिफरेंशिएशन, तो भले अलग अलग है, दिस इज अ बिग कंपनी, दिस इज अ स्मॉल कंपनी, बट दे आर फाइट टू ईच अदर्स, वो एक दूसरे से फाइट करके आगे निकलते हैं। सो देयर इज अ लैक ऑफ द इन्फॉर्मिटी अमंग द फर्म इन द टर्म ऑफ देयर साइज। ठीक है, एक साइज के फर्म नहीं होते, दे आर द सम फर्म हु आर द बिग साइज, सम अदर आर द स्मॉल साइज। ठीक है, सम फर्म मे बी द स्मॉल वाइल अदर मे बी द बिगर साइज, कुछ बिग साइज के फर्म होते हैं, कुछ स्मॉल साइज के फर्म होते हैं। सो देयर इज अ नो यूनिफॉर्मिटी, इन्फॉर्म मतलब क्या होता है, सेम, सो देयर इज अ नो इन्फॉर्मिटी, एक जैसे होते नहीं है। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट अनसर्टेनिटी। देखो ये जो कंपनीज होती है देयर इज अ अनसर्टेनिटी, असल में बिजनेस में होते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, मतलब कोई भी रिस्क हो सकता है, कोई भी चेंजेस हो सकता है, समझ में। सो देखो देयर इज अ कंसिडरेबल एलिमेंट्स, देयर इज अ कंसिडरेबल एलिमेंट्स ऑफ द अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप ऑफ द मार्केट। ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम एनी काइंड्स ऑफ चेंजेस डू बी टेक प्लेस। दो कॉम्पिटिटर्स एक हो सकते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर द टू कंपनी, आइडिया कंपनी एंड वोडाफोन, दिस आर द कॉम्पिटिटर्स, पहले वो कॉम्पिटिटर थे, अभी क्या हो गए, एक हो गए, समझ में। सो देयर इज एनी काइंड्स ऑफ चेंजेस इन द मार्केट, अनसर्टन, कोई भी अनहोनी घटना, अनसर्टन मतलब द थिंग विच इज नॉट फिक्स, एनी काइंड्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, सो देयर इज अ मेनी काइंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मोनोपोली ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन। सो ड्यू द डिफरेंट बिहेवियर्स पैटर्न, क्योंकि उनका जो पैटर्न क्या है, बिहेवियर्स क्या है, डिफरेंट है। राइवल्स में जॉइन हैंड्स, जो राइवल्स होते हैं बच्चों दे कैन बी जॉइन द हैंड्स एंड कोऑपरेट और मे ट्राई टू फाइट ईच अदर्स। ठीक है, अभी कभी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं जॉइन हैंड करके, या फिर क्या करते हैं, एक दूसरे से फाइट भी करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से भी फाइट भी, पहले देखो ये आइडिया एंड वोडाफोन दे आर फाइटिंग टू ईच अदर्स, they want to share get the more and more market shares, but now both have joined the
हैंड, अभी दोनों ने हैंड ज्वाइन कर दिया बिकॉज देयर इज अ लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। जो मोबाइल के जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है वो क्या करते हैं बच्चों, उनके बीच में बहुत बड़े कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, जो प्राइस के बारे में होने दो। सो दैट्स वाई दिस टू कंपनी हैज ज्वाइन द हैंड टू ईच अदर्स। ठीक है, सो दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल फॉर यू, देयर इज अ अनसर्टेनिटी इन द मोनो ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन। ठीक है, सो दिस द लास्ट फीचर्स विच आई हैव फिनिश्ड। ठीक है, लास्ट का एक क्वेश्चन अभी इसमें बचा है, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, कल के लेक्चर में। तो अभी हम यहाँ पे ये क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं।